हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज का ये जो वीडियो है वो अनुच्छेद लेखनम का पार्ट 2 है। यानी जो संस्कृत लिए हैं मैट्रिक में, जिनका उर्दू नहीं है, जो संस्कृत बेसिकली लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्यों? क्योंकि पहला पार्ट हम बना चुके हैं, उसमें एक अनुच्छेद बता चुके हैं, ये दूसरा अनुच्छेद है और ये 7 नंबर का पूछा जाता है और 7 वाक्यों का भी होता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि 7 वाक्यों में लेखन करें, अनुच्छेद लेखन करें। तो आज का ये जो टॉपिक है ना, इसका नाम है अस्माकम देश। अस्माकम देश मतलब हमारा देश। अस्माकम देश के बारे में 7 लाइन यहाँ लिख दिया गया है, उसी को हमने हिंदी में रूपांतरण कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो सके। चलिए हम इसको पढ़ के आप लोग को समझाते हैं। कह रहा है अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। एषः देश कृषि प्रधान ग्राम प्रधान चास्ति। यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एषः मतलब यह, देशा माने देश, कृषि प्रधान मतलब कृषि प्रधान, ग्राम प्रधान मतलब ग्राम प्रधान, चास्ति माने और मतलब कृषि प्रधान और ग्राम प्रधान है। अब ये कृषि प्रधान और ग्राम प्रधान क्यों है? हमारे देश की लगभग 70 से 75% की जो आबादी है, जो टोटल पॉपुलेशन है 130-35 करोड़ के आसपास, उनमें से लगभग 70% 75% के आसपास की जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, यानी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती है। इसलिए अपने देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। उसके साथ ही साथ ग्राम प्रधान देश भी है। ग्राम प्रधान देश क्यों है? क्योंकि जो संस्कृत लिए हैं वो हिंदी में एक चैप्टर पढ़े होंगे भारत माता करके। उसमें लेखक लिखते हैं, लेखक कहते हैं कि जो भारत माता है वो गांवों में निवास करती है। क्यों? क्योंकि जो भारत के जो गांव है वो एकदम स्वच्छ वातावरण है, वहां पर कोई मलिनता नहीं है, निर्मलता है, एकदम साफ सुथरा है। इसी वजह से उसे ग्राम प्रधान मतलब इस देश को, अपने देश को, भारतवर्ष को ग्राम प्रधान देश भी माना जाता है। अत्रैव अनेके महापुरुषाः अभवन्। हमारे देश में मतलब यहाँ बहुत सारे महापुरुष हुए। तेषु राम, गौतम, कृष्ण, गांधी, मालवीय इत्यादि आसन। मतलब उनमें से बहुत ऐसे नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि राम मतलब राम जी, और गौतम, उसके बाद में श्री कृष्ण, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ये जो महापुरुषों के कुछ नाम है यहाँ पर दे दिया गया है। कह रहा है कि अस्य देशस्य राजधानी दिल्ली महानगरम अस्ति। हमारे देश का मतलब जो राजधानी है, मतलब इस देश की राजधानी जो है वो दिल्ली महानगर में है, यानी नई दिल्ली में है। प्राचीन काले यत्र अन्य देशतः छात्राः अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। मतलब कि प्राचीन काल में, बहुत साल पहले, पुराने समय में, यत्र अन्य देशतः छात्रा, अन्य देशों के छात्र, अध्ययनार्थम मतलब विद्या अध्ययन करने के लिए, आगच्छन्ति स्म यहाँ आते थे। गंगा, सतलज, गोदावरी आदि अनेका नद्याः सन्ति। मतलब अपने देश में गंगा, सतलज, गोदावरी, यमुना करके बहुत सारी नदियां जो है बहती हैं, और ऐसा लगता है कि ये बहती नहीं बल्कि अपने देश के पांव को पखारते हुए जाती हैं, धोते हुए जाती हैं। उनके बाद कह रहा है कि उत्तर श्याम दिशिम, कह रहा है कि इसके उत्तर में, भारत के उत्तर में, नगाधिराज मतलब पर्वतों का राजा, हिमालय सुशोभित है। मतलब अपने उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय है और ये पर्वतों का राजा है। इसी का हिंदी यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। यह देश कृषि प्रधान है और ग्राम प्रधान है। यहाँ अनेक महापुरुष हुए, जैसे कि महात्मा बुद्ध हुए, राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुए, कृष्ण, महात्मा गांधी, मालवीय आदि थे। इस देश की राजधानी दिल्ली महानगर यानी नई दिल्ली। प्राचीन काल में यहाँ अनेक देशों के लोग, अन्य देशों के लोग यहाँ छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। देशों के लोगों के जो छात्र हुआ करते थे यहाँ पर आते थे। गंगा, सतलज, गोदावरी आदि अनेक नदियां हैं। उत्तर दिशा में पर्वतों का जो राजा है वो हिमालय, इसकी शोभा को और बढ़ाता है। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। कह रहा है कि अस्माक देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष, भारत है। एषः देशः कृषि प्रधान
ग्राम प्रधान चास्ति, मतलब हमारा जो देश है कृषि प्रधान और ग्राम प्रधान दोनों है। अत्रैव अनेके महापुरुषा अभवन, यहाँ बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत महापुरुष हुए, ये महापुरुषों की जननी भी है, भारत को ऐसा कहा जाता है। तेसु राम गौतम कृष्णा गांधी मालवीय इत्यादि आसन, और उनमें से कुछ ऐसे थे राम गौतम कृष्ण गांधी मालवीय, ये उनमें से कुछ उदाहरण दिए गए। अस्य देश से राजधानी दिल्ली महानगरम अस्ति, इस देश की राजधानी जो है दिल्ली महानगर में है। प्राचीन काले यत्र अन्य देशतः छात्रा अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म, अन्य देशों के बहुत विदेशों से भी यहाँ पर छात्र प्राचीन काल में विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते थे। गंगा सतलज गोदावरी आदि अनेका नदियां संति, यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती हैं, उनमें से कुछ नाम दिया गया है। गंगा सतलज गोदावरी यमुना और बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ पर बहती है। उत्तरश्याम दिशि, मतलब इसके उत्तर दिशा में नगाधिराज, मतलब पर्वतों का राजा, हिमालय सुशोभित, मतलब इसकी शोभा को बढ़ाता है। आप लोग इसको लिख करके और इसको कम से कम याद कर लेना है और इसे 5 मरतबा फिर से रिवाइज करना है, कॉपी ले लेना है और जब याद हो जाए तो अपने से लिखने का प्रयास करना है। जब आपको लिखने आ जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आज जब आपको ऐसा सवाल मिलेगा या फिर ये सवाल मिलेगा तो वहां पर आसानी से आप लिख पाएंगे और आपको 7 नंबर का 7 नंबर पूरा मिल जाएगा।